गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 33 करेंगे, जिसके अंदर हम टर्म, फैक्टर और कोफिशिएंट के बारे में सीखेंगे। किसके? एक्सप्रेशन के। जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो हमने कल सीखा था, जैसे 3x+2, ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और हम इसमें टर्म क्या है, फैक्टर क्या है और कोफिशिएंट्स क्या है, ये सब सीखेंगे। तो साथ साथ चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर समझाया गया है, उसके बाद आपको क्वेश्चन के थ्रू एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। यहाँ पर आपको कोफिशिएंट्स कैसे फाइंड करते हैं वो बताया है, और फिर आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके अंदर एक टर्म भी हो सकती है और एक से अधिक टर्म भी हो सकती है, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैज़ वन और मोर टर्म्स। सेकंड पॉइंट है इसका, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय द साइन प्लस और माइनस। आपकी जो टर्म है वो केवल प्लस और माइनस से सेपरेटेड होगी, अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड आ जाए तब नहीं होगी। कहने का रीज़न ये है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि हमारा एक रूम है। एक रूम में अगर हम एक दीवार हटा दें तो हमारे दो रूम बन जाएंगे, है ना। एक बड़े रूम में एक दीवार लगा दें तो दो बड़े रूम बन जाएंगे। तो ये जो दीवार है ना, मैथ्स के अंदर ये जो दीवार है वो प्लस या फिर माइनस है, ये समझ लीजिए। या तो दीवार का नाम प्लस होगा या दीवार का नाम माइनस होगा। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, हमारी जो एक वॉल है वो काम करेगी प्लस और माइनस का। दूसरा बात, जो हमारे रूम है, नंबर ऑफ रूम, ठीक है, नंबर ऑफ रूम हमारे कितने हैं यहाँ पर नंबर ऑफ रूम 1 2। तो ये जो रूम है, ये रूम क्या है, ये हमारी टर्म्स है। ठीक है, मैथ्स के अंदर हम इसको क्या बोलते हैं, टर्म। तो आपको मैंने ये एग्जांपल जो दिया है क्योंकि डेली लाइफ से रिलेटेड है और आप बहुत इजीली इसे समझ सकते हैं, इसे कर सकते हैं। तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि टर्म क्या होता है, यानी कि रूम, डिफरेंट डिफरेंट रूम। और हमारी जो वॉल है, रूम किससे सेपरेट होते हैं, वॉल से। और वॉल हमारी किसका काम करती है, प्लस या माइनस का। तो हम इस तरीके से एक हमारी टेक्निक होती है याद रखने की और समझने की। तो आई थिंक आपको टर्म के बारे में भी क्लियर हो गया होगा। एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आपका जैसे 3 × x है, तो बच्चे की जो मल्टीप्लाई है ये यहाँ पर वॉल का काम नहीं करेगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 3x आएगा। तो ये केवल एक ही टर्म काउंट होगी, दो टर्म नहीं होंगी। इसी तरीके से अगर आपका 3/x है, तब भी आपका 3/x हो जाएगा। ये भी आपकी एक ही टर्म काउंट होगी, दो टर्म काउंट नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर दो डिजिट के बीच में, ठीक है, दो आपके जो टर्म है उनके बीच में अगर आपका प्लस है या माइनस है, तभी वो दो टर्म काउंट होंगी, अदरवाइज वो एक ही टर्म काउंट होगी। आई थिंक आपको ये सेकंड वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ है तो इसको लाइक ज़रूर करें और साथ में अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे, आप देखते ही देखते सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को। नीचे ही लिखा हुआ होता है रेड कलर से, है ना, ऐसे, ठीक है। और साथ में बेल आइकन है, आप उसको प्रेस कर दीजिए तो नई वीडियो जो भी अपलोड होगी वो आपको मिल जाएगी। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है, टर्म कैन हैव वन और मोर फैक्टर। जो हमारी टर्म है, टर्म आपको अभी बताया था, जैसे 3x+2 किया, इसके अंदर कितनी टर्म है, पहली टर्म, दूसरी टर्म। तो इसमें कहा है टर्म, यानी कि जो टर्म है कैन हैव वन और मोर फैक्टर। तो यहाँ पर जैसे इसके फैक्टर क्या है, 3 है, 1 है और x है। कैसे, 3 जो है वो 1 से कट हो सकता है और 3 से कट होगा, इसके अलावा किसी से नहीं होगा। और एक है आपका x, तो इसके फैक्टर हो गए, है ना। दूसरी टर्म है वो आपकी केवल 2 है, तो इसके 2 और 1 होंगे, इस तरीके से। तो आपके ये फैक्टर हो गए। तो एक जो टर्म है उसके दो फैक्टर भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 3xy, तो ये एक आपकी टर्म हो गई, इसके कितने फैक्टर है, 1 2 3।
क्लियर। चलिए इससे नेक्स्ट पॉइंट हम क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर पॉइंट 4 है, एनी फैक्टर ऑफ ए टर्म इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर। अब क्या है, जो भी कोई फैक्टर आपने किया, किसी भी टर्म का कोई भी फैक्टर है, तो वो उसका फैक्टर जो है वो क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर। जैसे कि देखिए, इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेती हूँ। मैंने लिया 3xy, ध्यान से देखना। आपने सपोज करो, मैंने बोला y का कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाता है, ये देखो उस टर्म के अंदर किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, उस इस y के साथ किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, 3 की और x की। तो y का जो कोफिशिएंट है वो क्या कहलाएगा, 3x। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है अभी, अगर मैं बोलूँ 3 का कोफिशिएंट क्या है, 3 में किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, एक्स वाई की। तो 3 का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स वाई। और यहीं पर अगर आपसे बोला जाए कि x का कोफिशिएंट क्या है, x में किस किस की मल्टीप्लाई हो रही है, 3 की हो रही है और y की, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3y। आई थिंक आपको कोफिशिएंट्स जो हैं वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है आपका, उसमें क्या होती हैं, टर्म होती हैं, और टर्म के क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। अभी बताया था कि जैसे 3x + y, ये क्या है, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें टर्म क्या है, इसमें पहली टर्म आपकी ये जो मैं 3x और दूसरी टर्म है आपकी y। उसके बाद हमारे उस टर्म के क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। फैक्टर कैसे होते हैं, उसमें वेरिएबल भी होता है, कांस्टेंट भी होता है। वेरिएबल आपका जैसे पहली टर्म है, पहली टर्म में x आपका वेरिएबल हो गया, और जो आपका 3 है वो आपका कांस्टेंट टर्म हो गई, तो ये फैक्टर हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके सेकंड टर्म में y, इसमें केवल y रहेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट फैक्टर हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है, राइट द एक्सप्रेशन विद टर्म्स गिवन बिलो। ठीक है, आपको यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखना है। ये जो आपके अलग अलग जो टर्म्स दी हुई है ना, आपको इनसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। कैसे बनाएंगे, जैसे फर्स्ट है आपका, देखिए 5xy है, लिख दो 5xy। जब कोमा हटाया हमने +7zx +81k एंड -10, माइनस नहीं तो -10। देखिए ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। आपको इसी तरीके से बाकी के 3 भी इनके एक्सप्रेशन बनाने हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, सबको मिलाकर, टर्म है, फैक्टर है, और वेरिएबल कांस्टेंट के फैक्टर हैं और टर्म है, टर्म को मिलाकर आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। आई थिंक आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इन्होंने जो एक आपको एग्जांपल दिया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया है 4xy - 5x + 6। ये जो दिया हुआ है आपको, हमें इसका क्या करना है, देखो इसमें कितनी टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये लिख दिया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, 4xy, सेकंड टर्म -5x एंड थर्ड टर्म आपकी +6। अब जो आपकी फर्स्ट टर्म है उसके देखो फैक्टर, फैक्टर क्या है, किसके, 4 है, x है और y है। तो जो फर्स्ट टर्म के फैक्टर हैं, ये देखो क्या क्या है, 4 है ना आपका, ध्यान से देखना। ये देखो जो आपका 4 है यहाँ पर, उसके बाद ये 4 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 4 किस किस से कट हो सकता है, 1 से, 2 से और 4 से। तो ये देखिए ये लिखा हुआ है 1 2 4, और फिर क्या है, x है, और फिर क्या है, y है। तो ये आपके फर्स्ट टर्म के फैक्टर हो गए। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। इसके बाद है आपका, फिर पूछा है इसमें कांस्टेंट पार्ट कौन सा है, जो 4xy है उसमें कांस्टेंट पार्ट कौन सा है, जो फिक्स रहता है, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं 4। बच्चों अगर आपको कांस्टेंट और वेरिएबल में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप ना मेरी जहाँ पर चैनल का नाम लिखा है वहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ऊपर वहाँ पर प्ले लिस्ट लिखा हुआ है, आप उस पर क्लिक कीजिए, और उसमें आप जो 8th क्लास की जो वर्कशीट्स हैं आप उस पर क्लिक कीजिए, आपको उसमें से सारी वर्कशीट मिल जाएगी। और उसी में ही आपकी एक वर्कशीट है जिसमें आपको मैंने वेरिएबल है ना और कांस्टेंट के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है, आप उसको देख लीजिएगा।
ठीक है। चलिए कांस्टेंट पार्ट आपका हो गया 4 और जो आपका वेरिएबल पार्ट है वो आपका क्या है एक्स वाई। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। चलिए सेकंड टर्म है -5x, इसके फैक्टर क्या है -5, 1 और x। कांस्टेंट पार्ट क्या है इसका देखो -5, -5 है तो देखो ये ना -5। ठीक है। आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ये जो -5 है ये आपका कांस्टेंट पार्ट है और जो x है वो आपका वेरिएबल पार्ट है। ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए जो थर्ड पार्ट है वो +6 है। फैक्टर क्या हो गए इसके 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 है। इसमें केवल कांस्टेंट पार्ट है। कांस्टेंट पार्ट है आपका 6 और आपका वेरिएबल नहीं है तो केवल कांस्टेंट पार्ट लिख दिया है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको लेट्स अस फाइंड कोफिशिएंट्स। फर्स्ट टर्म में आपका जो कोफिशिएंट आप निकाल सकते हैं जैसे आपका 4xy, इसमें कोफिशिएंट पूछे हैं तो आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था 3xy का, सेम उसी तरीके से है। तो यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ टर्म 4xy, कोफिशिएंट ऑफ 4 का कोफिशिएंट क्या xy, फिर उसके बाद xy का कोफिशिएंट क्या है 4, दूसरा कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 4y और कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 4x। आई थिंक आपको चीज़ क्लियर होगी, मैंने दोबारा बता दिया है। अब बच्चों आपको नीचे ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है। बिल्कुल एग्जाम्पल जैसे आपको समझाया है उसी तरीके से आप इसी तरीके से आप एक टेबल बना के कर सकते हैं या आप अलग अलग भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन घर पे कीजिए और ये आपका होमवर्क है। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है। या फिर आप मुझे मैथ्स वाले ग्रुप पे बता दीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू बच्चों।